इंडिया में रोज हजारों लोग वॉशरूम में एक ऐसी चीज देखते हैं जिससे उनकी जान सूख जाती है। वो है टॉयलेट में खून। ज्यादातर लोग डर के मारे किसी को बताते नहीं और अकेले चुपचाप गूगल पर कैंसर के लक्षण सर्च करते रहते हैं। मैं जानता हूँ उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। आप सोच रहे होते हो कहीं वो मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं। रिलैक्स, आज मैं आपको सच बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। खून का रंग और उसका पैटर्न हमें स्ट्रॉन्ग क्लू देता है, बट फाइनल डायग्नोसिस हमेशा प्रॉपर मेडिकल टेस्ट से ही कंफर्म होता है। तो चलिए आपका डर हमेशा के लिए खत्म करते हैं। दिस इज डॉक्टर साइमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेयर मेडिसिन मीट्स क्लैरिटी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, हमें लंबी बातें नहीं करनी, तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन सुनो। 80 से 90% केसेस में ये कैंसर नहीं होता, तो डरना बंद करो। आप एक सिंपल 3 डे रूल फॉलो कर सकते हो। अगर तो कब्ज की वजह से पाइल्स है तो फाइबर जैसे कि इसबगोल, गुनगुना पानी और डाइट चेंजेस से सिम्टम्स में काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। आज से ही अगले 3 दिन डाइट में 2 ग्लास गुनगुना पानी और फाइबर जरूर ऐड करो और स्ट्रेन को अवॉइड करो। अगर तो ये नॉर्मल पाइल्स है तो आपको जरूर इससे आराम मिलेगा, लेकिन याद रखो, अगर ब्लीडिंग रिपीट हो रही है या रुक नहीं रही तो बिना चेकअप के सिर्फ घर पे ट्रीट करना सेफ नहीं होता। आओ दोनों में फर्क समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, अगर आप कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो। मैं खुद हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। भाई साहब, सिंपल भाषा में समझाऊं तो पाइल्स मतलब लैट्रिन के रास्ते वाली नसों का फूल जाना, कब्ज और देर तक बैठना ही इसके मेन रीजंस हैं। पाइल्स का खून तो हमेशा फ्रेश और ब्राइट रेड होता है, जो अक्सर स्टूल के बाद बाहर आता है और कभी कभी जलन, इचिंग और दर्द के साथ भी होता है। ये स्टूल के ऊपर या टॉयलेट पेपर पर क्लियरली दिखता है और कभी कभी टप टप करके नीचे भी गिरता है। तो अब आती है बड़ी बीमारी यानी कि कैंसर की बात। कैंसर का खून चुपचाप नीचे आता है। इसका पैटर्न पाइल से काफी अलग होता है। इसमें ब्लड स्टूल के अंदर मिक्स हो सकता है, जिसका रंग डार्क रेड, मैरून या कभी कभी ब्लैकिश भी हो सकता है। सबसे खतरनाक बात पता क्या है? शुरुआती स्टेजेस में ये बिल्कुल पेनलेस भी हो सकता है। कोई दर्द नहीं, लोग सोचते हैं दर्द नहीं तो सब ठीक होगा और उस खून को इग्नोर कर देते हैं। जब तक सिम्टम्स बढ़ते हैं तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। अब मैं आपको 4 रेड फ्लैग्स बता रहा हूं, इनको बहुत ध्यान से सुनना। पहला है वेट लॉस, बिना डाइट और बिना मेहनत के वजन का गिरना। सेकंड है बाउल चेंज, यानी कि कभी पतले दस्त और कभी ज्यादा कब्ज होना। तीसरा है वीकनेस, यानी कि बिना वजह थकान और खून की कमी का होना। चौथा है स्टूल शेप, अगर पोटी बार बार पेंसिल जैसी पतली आने लगे और ये चेंज लगातार हो तो ये अंदर किसी ब्लॉकेज या सीरियस प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो इन्हें इग्नोर मत करो, ये सब एक साथ मिलकर रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो साइंस इसके बारे में क्या बोलती है? लगभग 70 से 80% रेक्टल ब्लीडिंग नॉर्मल कोसेस जैसे कि पाइल्स या फिशर यानी कि कट की वजह से होती है, लेकिन मेडिकल गाइडलाइंस क्लियरली कहती है कि 45 से 50 साल की एज के बाद दिखने वाला अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग कभी भी बिना इन्वेस्टिगेशन के इग्नोर नहीं करना चाहिए। एज अ डॉक्टर मैं आपको बताता हूँ कि इस छुपे हुए ब्लड को पकड़ने के लिए फिट टेस्ट काफी हेल्पफुल हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग रूल याद रखो, सिर्फ ब्लड देख के घबराना नहीं है, उसका पैटर्न और ड्यूरेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर्स हवा में ऐसे ही तीर नहीं चलाते। डॉक्टर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन और फिर ब्लड टेस्ट। लेकिन जो टेस्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है कोलोनोस्कोपी। ये एक एडवांस कैमरा टेस्ट है जो पूरे कोलन यानी कि आंत को डायरेक्ट देख सकता है और छोटी से छोटी प्रॉब्लम यानी कि पॉलिप या अर्ली ट्यूमर तक को आइडेंटिफाई कर सकता है। यही टेस्ट क्लियरली बताता है कि प्रॉब्लम सिर्फ पाइल्स है या फिर कोई और सीरियस प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, कोलोनोस्कोपी सिर्फ बीमारी का पता नहीं लगाता बल्कि अर्ली स्टेजेस के पॉलिप्स को तुरंत रिमूव करके फ्यूचर कैंसर को भी होने से रोक सकता है। अब सबसे जरूरी 14 डे रूल सुनो। अगर कब्ज के टाइम थोड़ा ब्राइट ब्लड आए तो टेंशन ना लो और डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अपने फोन में ये सेव कर लो। अगर खून लगातार 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन से ज्यादा आए, ब्लड स्टूल के अंदर मिक्स हो या फिर आपकी एज 45 प्लस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। अर्ली सीजन में पता लगने पर कोलोरेक्टल कैंसर का सर्वाइवल रेट 90% से भी ज्यादा होता है। शर्म या डर की वजह से डिले मत करो, टाइमली टेस्ट ही सबसे बड़ा लाइफ सेविंग स्टेप होता है। याद रखो, कैंसर की स्लो ग्रोथ की वजह से अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल होता है। जो लोग सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं उनमें डायग्नोसिस लेट होता है, जबकि जो लोग अर्ली चेकअप करवाते हैं उनका ट्रीटमेंट शॉर्ट
सिंपल और ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों फाइनल समरी एकदम साफ है, हार्ट ब्लड कैंसर नहीं होता, लेकिन हार्ट ब्लड इग्नोर करने के लायक भी नहीं होता। हमें डरना नहीं है, बस थोड़ा समझदार बनना है। सही जानकारी और सही टाइम पर लिया गया एक्शन किसी भी ट्रीटमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी अगली वीडियो बिना सर्जरी पाइल्स के इलाज पर बनाऊं तो अभी कमेंट में सिर्फ नेक्स्ट वीडियो टाइप करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी हेल्थ रिलेटेड और वीडियोस मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड।